आज मैं इस तालाब में कूदकर अपनी जान देने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तंग आ गया हूँ इस अकेलेपन से। न कोई साथ देने वाला है, न कोई साथ रहने वाला। और दोस्त भी किसे दूँ जब मेरी इस हालत का जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ। कुछ दिनों पहले मेरे पास सब कुछ था। एक सुंदर सा परिवार, निधि मेरी दूसरी बीवी और गुड़िया सी बेटी सोनिया। सोनिया मेरे कलेजे का टुकड़ा थी। वो 4 साल की थी तभी उसकी माँ लक्ष्मी चल बसी थी। छोटी सी उस बच्ची को मैंने कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। मैं अपनी बेटी की परवरिश अच्छे से कर रहा था, लेकिन मेरे रिश्तेदारों का कहना था कि माँ आखिर माँ होती है। सोनिया को माँ की ज़रूरत है और इसीलिए मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन मैं तैयार नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है। आखिरकार मेरे सपनों की जिद के आगे मुझे घुटने टेकने पड़े और मुझे निधि से शादी करनी पड़ी। शुरू में सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन धीरे धीरे निधि अपना सौतेला रंग दिखाने लगी। ऑफिस से घर आकर मुझे सोनिया के साथ खेलने की आदत थी। उसे गोदी में उठाकर मुझे जो सुकून मिलता था वो मैं बयान नहीं कर सकता था। तकरीबन 7 महीने पहले की बात है। मैं जब ऑफिस से घर आकर सोनिया के पास गया, तब अचानक निधि ने चिल्लाकर सोनिया को उठा लिया। मैं कुछ समझूं उससे पहले वो सोनिया को दूसरे कमरे में रखकर बाहर आई और बोली, पहले नहा लो, तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। उस दिन के बाद निधि का व्यवहार अजीब सा हो गया था। वो कुछ न कुछ तरकीबें लगाकर सोनिया को मुझसे दूर रखने का प्रयास करती। कुछ कहने जाओ तो वर्तमान परिस्थितियों को लेकर मेरे सामने सलाहों का पिटारा खोल देती। फिजूल की बकवास। मेरे गले वो बातें नहीं उतरती थी, क्योंकि मैं जान गया था कि निधि मुझसे मेरी बेटी को दूर करना चाहती है। मैंने भी निधि की कारस्तानियों का मुंह तोड़ जवाब देने की ठान ली। अब मैं उसकी एक बात नहीं मानता। सोनिया के साथ खूब खेलता। मैं अपनी बेटी को दुनिया भर की खुशियाँ देना चाहता था। वो भी बहुत खुश थी, लेकिन अचानक हमारी खुशियों को मानो किसी की नज़र ही लग गई। एक दिन सोनिया की तबीयत बिगड़ गई। मेरी सांसों में बसी सोनिया को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मैं डर गया, मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं फौरन सोनिया को हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने मुझे उससे मिलने देते थे और न उससे बात करने देते थे। मानो सबका व्यवहार निधि जैसा ही सौतेला हो गया था। 2 दिन बाद निधि की भी तबीयत बिगड़ गई, तो उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। लेकिन मुझे निधि से ज़्यादा फिक्र अपनी बेटी सोनिया की थी। मैं अपनी बेटी को देखना चाहता था, उसे प्यार से गले लगाना चाहता था, उसे चूमना चाहता था, लेकिन कोई तो बताए कि वो किस हालत में है। बस एक दिन डॉक्टर ने आकर मेरे हाथ में 2 कागज़ थमा दिए और बोले, ये तुम्हारी बेटी का डेथ सर्टिफिकेट है और ये तुम्हारी बीवी का। मैं सुन सा अपनी जगह पर खड़ा रहा। मेरे सामने खड़ी नर्स बोली, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे लिए एक संदेश छोड़ा है। क्या? कोरोना की इस महामारी में अगर हम एक दूसरे से दूर रहते तो आज हम साथ होते। मेरे हाथ से वो कागज़ छूट गया। तालाब में कूदने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ही बताइए, कौन बुरा था, मैं या सोनिया की सौतेली माँ? तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।